हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में। आज है 25 सितंबर 2022 तथा आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम सारे का चर्चा करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट फैक्ट का भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्राजील, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी दक्षिण अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता है। ब्रिक्स क्या होता है दोस्तों? ये 5 देशों का समूह है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का एक समूह है जिसका 2023 में शिखर सम्मेलन का मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें दोस्तों, तो यह है दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, एक कंट्री है। ये पूरा अफ्रीका का ये महादेश है और इसमें एक छोटा सा देश है जिसको साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। यह है दक्षिण अफ्रीका, आप देख सकते हैं। और एक ऐसा कंट्री है जिससे कंट्री के अंदर कंट्री मिलेगा आपको। लिसोथो जैसे अब दिख रहा है ना आपको, कंट्री के अंदर कंट्री। उसके बाद स्वाजीलैंड भी मिलेगा। एक स्विट्जरलैंड है, एक स्वाजीलैंड है। स्वाजीलैंड कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक अलग सा देश है। उसी तरह लिसोथो भी दक्षिण अफ्रीका। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये दक्षिण अफ्रीका का देश और बीच में लिसोथो लैंड लॉक कंट्री का देश को, जो चारों ओर लैंड से घिरा हुआ हो। ओके, दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट की जानकारी अगर करें दोस्तों, तो ये दक्षिण अफ्रीका का मैप है जूम करके, यानी साउथ अफ्रीका की। और इसकी अगर सीमा की बात करें तो इसके पूरब की ओर इंडियन ओशन लगता है और उसके बाद मोजाम्बिक देश से भी इसका सीमा लगती है। उसके बाद स्वाजीलैंड, ये स्वाजीलैंड है। लेसोथो इस जगह पर आपको दिखेगा। जिम्बाब्वे से इसकी सीमा लगती है, बोत्सवाना से सीमा लगती है, नामीबिया से सीमा लगती है और पश्चिम की तरफ सुदूर पश्चिम में अटलांटिक ओशन है। उसके बाद इसके सुदूर दक्षिण में केप ऑफ गुड होप के नाम से हम लोग जानते हैं। और एल्गोआ बे दक्षिण अफ्रीका के तट पे है। फॉल्स बे भी दक्षिण अफ्रीका के तट पे है। हेलेना बे, ये भी एस टी हेलेना बे, ये भी दक्षिण अफ्रीका के तट में है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों इसके बारे में, ऑरेंज रिवर जो है दक्षिण अफ्रीका होते हुए बहती है। और ऑरेंज रिवर जो है 2 रिवर का मिलन होता है, वाल रिवर और ऑरेंज रिवर से। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसमें 3 राजधानी है। एक प्रिटोरिया राजधानी है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी राजधानी कहा जाता है उसको। उसके बाद जुडिशियल राजधानी है, ब्लोमफोंटेन है। उसके बाद केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव ये राजधानी है। यानी 3 राजधानी एक कंट्री का है, वो है दक्षिण अफ्रीका। ओके, इसका सबसे बड़ा सिटी जो है, ये लार्ज सिटी कहते हैं इसको, जोहान्सबर्ग को। ओके, इसमें कुछ पर्वत भी है, इसको भी आप याद रखना कि माउंट कैमीज दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है। बोकेवेल्ड ये भी दक्षिण अफ्रीका की एक पर्वत है। उसके बाद दोस्तों एम्बलेम, माउंट एम्बलेम ये भी दक्षिण अफ्रीका के माउंटेन है। ऑक्सोर्सेज ये भी माउंटेन दक्षिण अफ्रीका की है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना को सम्मिलित करता है। ओके, बोत्सवाना कंट्री आप इस जगह पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ इस जगह पे एक आपको इस जगह पे एक कालागाडी ट्रांसफ्रंटियर पार्क मिलेगा। ओके, और इस जगह पे ग्रेट लिम्पोपो ट्रांसफ्रंटियर पार्क इस जगह पर मिलेगा। ये 2 पार्क आप याद रखना। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? ए नई दिल्ली, बी धर्मशाला, सी गुवाहाटी, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज गुवाहाटी। गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये एक 3 दिवसीय आयोजन था, कार्यक्रम था। ओके, हाल ही में तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? ए हरियाणा, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज असम। अगर असम की बात करें दोस्तों, तो हाल फिलहाल में असम राज्य ने एक विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। पवन कुमार बोर ठाकुर को जो है असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। उसके बाद दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 औरंग नेशनल पार्क को मिला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। अगर असम की बात करें दोस्तों, तो ये है असम। और असम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वा शर्मा। असम का जो है कैपिटल यानी कि राजधानी है दिसपुर।
गवर्नर है अभी जगदीश मुखी, तथा असम का विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 126 है, तथा लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। ये दोस्तों ये 16वां आकार की दृष्टि 16वां स्थान है इस राज्य का, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान 15वां है। बाउंड्री की अगर बात करें दोस्तों तो ये टोटल 7 राज्यों से इसकी बाउंड्री बनाती है, और 6 सिस्टर, असम को लगा के 7 सिस्टर कहा जाता है, 6 सिस्टर से भी इसकी बाउंड्री लगती है, और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इनकी बाउंड्री यानी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाती है, और भूटान, बांग्लादेश। और राज्यों की बात अगर करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और वेस्ट बंगाल से असम की सीमा लगती है। ओके, असम ही में डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बाद पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, लाखोवा, बरंडी, नंबोर तथा सोनाई रूपा, होलुंगा पार, गिब्बन, गर्म पानी, पूर्व एंगलोंग, बुरा चपोरी और चकरशिला, ये सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम में है दोस्तों। ओके, उसके बाद पानी डिंग बर्ड सेंचुरी भी असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस और औरंग नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ओके, मजूली द्वीप जो फेमस द्वीप है दोस्तों, ये नदी द्वारा बनाया गया द्वीप, ये असम में स्थित है। यहाँ के फेमस नृत्य जो है बिहू नृत्य, सतरिया नृत्य, देवधानी नृत्य, ओजापाली नृत्य और झूमुर नृत्य यहाँ के मशहूर डांसेज या नृत्य हैं। दिमासा जनजाति, देवरी, चकमा, करबी, लालूंग तथा बोडो, खम्पति, रंभा, ये सारे जनजातियाँ असम में पाई जाती है। ओके, ये कुछ फैक्ट थे असम के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? ए मेगडा लिटेंट, बी ए बिलंकोवा, सी लिंडा हाविर्तोवा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, सी इज द करेक्ट आंसर, लिंडा हाविर्तोवा। ये टेनिस खिलाड़ी है, आप इसे देख सकते हैं, यह है लिंडा हाविर्तोवा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना केमिस शुरू करेगा? ए असम, बी नागालैंड, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, नागालैंड। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो अस्पताल के देखभाल के लिए जो खर्च होता है उसको कम करने का उद्देश्य है। ओके, अगर हम असम नागालैंड, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर इज नागालैंड, बी इज द करेक्ट आंसर, और ये नागालैंड है। ओके, नागालैंड का विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल 60 है। ओके, लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और नागालैंड में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीफू रिवा, और गवर्नर है जगदीश मुखी, और विधानसभा में जगदीश मुखी दोस्तों असम और नागालैंड दोनों राज्य का संयुक्त गवर्नर है। ओके, विधानसभा सीटों की संख्या तो आपको पता ही है, और इसका अगर आकार की दृष्टि से बात करें तो 27वां सबसे बड़ा राज्य है। अपना सीमा बनाती है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर, पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार से ये अपना सीमा साझा करती है। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात अगर करें तो फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुली बरदज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंटेगाकी नेशनल पार्क, ये सारा असम नागालैंड में है। जनजाति नागालैंड की है दोस्तों अंगामी, लोथा, सूमी, आओ, कुकी, फोम और चांग यहाँ के जनजातियाँ हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ हर साल मनाया जाता है। आमोर फाल्कन प्रवासी पक्षी जो है ये मंगोलिया से दोयांग झील में आता है, और दोयांग झील कहाँ पे है? तो नागालैंड में है। नागालैंड जाने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी भारतीय को इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, यानी आप जब नागालैंड जाएंगे तो वहाँ का पासपोर्ट रूप एक परमिशन चाहिए। यहाँ पे नागालैंड में एक मशहूर चीज़ है, जो इंसर्जेंसी ग्रुप जो है अभी भी एक्टिव है, तथा ग्रेटर नागालैंड के लोग बात करते हैं। धनसिरा, दोयांग, दिखू नदियाँ नागालैंड में बहती है। ये नागालैंड की कुछ फैक्ट थी। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ए रोजगार, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज रोजगार। दोस्तों फिलहाल ही में विप्रो ने जो है अपने लगभग 300 कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया था। अगर हम विप्रो की बात करें दोस्तों तो विप्रो की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ए रोहित शर्मा, बी रितिका सचदेव, सी उपयुक्त में से उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इस दोस्तों रोहित शर्मा और रितिका सचदेव। रितिका सचदेव जो है ये रोहित शर्मा की पत्नी है, आप इस जगह पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, और क्या क्या मुख्य नियुक्तियाँ हुई है? यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी
बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नॉइज़ ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए वानी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। फिनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं और पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर शहीद कपूर बने हैं। गरुण एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी बने हैं और इंडो यू के कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर ए आर रहमान बने हैं और टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट और आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिकस के लिए कैटरीना कैफ को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? ए बिहार, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी गुजरात। गुजरात ने दोस्तों 5 महीना पहले ही ये विधेयक पास किया था। लोगों के जनता के बहुत ज़्यादा विरोध करने के कारण इसने ये विधेयक वापस ले लिया है, क्योंकि ये आवारा पशुओं के लिए स्पेशल विधेयक बनाया गया था। अगर हम गुजरात की बात करें दोस्तों, तो गुजरात में जो है हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति की शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। और गुजरात की बात अगर करें दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर तथा गुजरात का वर्तमान में CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या 122 है और लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 11 है। ये 5वां सबसे बड़ा राज्य है आकार की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा राज्य है, 9वां स्थान आता है। इसका बाउंड्री दोस्तों 3 राज्यों से लगता है तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली और दमन और दीव। इसका सीमा पाकिस्तान से भी लगता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भी लगता है और अरब सागर से भी मिलती है। इस राज्य को यानी गुजरात को सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कहा जाता है, यानी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। साबरमती, नर्मदा, तापी, माही, लूनी ये सारी नदियाँ गुजरात से होकर बहती है। ओके, खादिर द्वीप, पिराटोन द्वीप और नोरा द्वीप, भाईदर बेट, साधु बेट द्वीप ये सारा गुजरात में है दोस्तों। साधु बेट द्वीप की अगर बात करें तो साधु बेट द्वीप में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित किया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क जो एशियन लायन के लिए विख्यात है, ब्लैक बक, वनसदा व मरीन नेशनल पार्क ये सारा गुजरात में है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, कच्छ बर्ड स्टड तथा बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरदार सरोवर डैम ये सारा गुजरात में है। काकरापारा परियोजना जो फेमस पूछा जाता है तापी नदी पर है गुजरात में। माही परियोजना माही नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। और गुजरात की जो मुख्य नृत्य है दोस्तों, दंडिया नृत्य, हलिस्का नृत्य, दांगी रासा, गरबा, ये सारा गुजरात में है। और फेमस मंदिर सूर्य मंदिर मधेरा और नागेश्वर महादेव सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। ये गुजरात की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? ए सैमसंग, बी टाटा पावर, सी रिलायंस, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर, सैमसंग। ओके, सैमसंग की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने IOA के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है? ये एल्विस अली, बी एल नागेश्वर राव, सी परवीन छावड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज एल नागेश्वर राव। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की संशोधन के लिए एल नागेश्वर राव की नियुक्ति की है। और अगर हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायक के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में टोटल सीटों की संख्या आपको पता होगा कि 403 है। ओके, उत्तर प्रदेश में टोटल सीटों की संख्या 403 है, जिसमें महिलाओं के लिए जो है सीटों की संख्या 47 है। ओके, और महिला विधायक के लिए 22 सितंबर का दिन जो है चुना गया है। ओके, और करंट की बात अगर करें दोस्तों तो भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश ने अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना शुरू किया है। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। और एयर इंडिया अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है, AAI ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर रविवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है।
भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। आपको बताने फलों के फलों के उत्पादन में शीर्ष पे कौन सा राज्य है, मछली के उत्पादन में कौन सा राज्य है, और गन्ने के उत्पादन चीनी के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ओके, अगर हम उत्तर प्रदेश की और बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश जो है इसका कैपिटल है यानी राजधानी है लखनऊ। तो लखनऊ तथा इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। विधानसभा सीटों की संख्या 403, विधान परिषद सीटों की संख्या 100, और लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 हैं। ये चौथा सबसे आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि में ये प्रथम स्थान रखता है। बाउंड्री इसका 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है दोस्तों। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से इसकी सीमा लगती है तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है तथा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, जो कि काला हिरन के लिए विख्यात है। कतरनिया घाट, दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर, किशनपुर, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, पीलीभीत, ये सारा उत्तर प्रदेश में है। उसी तरह झील की अगर बात करें तो किथम लेक, बालीसागर लेक, बेरुआ सागर ताल लेक, नाचन ताल लेक, शेख झील, ये सारा उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, ये सारा उत्तर प्रदेश में है। और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कानपुर उत्तर प्रदेश का दोस्तों चमड़ा कारीगरी के लिए विख्यात है तथा फिरोजपुर शीशे की कलाकृतियों के लिए विख्यात है। लखनऊ कढ़ाई के लिए विख्यात है। मिर्ज़ापुर भदोही कारपेट के लिए विख्यात है तथा मुरादाबाद पीतल कलाकृतियों के लिए विख्यात है। पीलीभीत लकड़ी की बांसुरी के लिए विख्यात है। सहारनपुर लकड़ी में नक्काशी के लिए विख्यात है। वाराणसी साड़ियाँ और रेशम के लिए विख्यात है। इस तरह अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से अपना सीमा को साझा करती है। ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियाँ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? ए 21 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 22 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, 23 सितंबर। इस महीना में और कौन कौन से दिवस मनाए गए उसे हम देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को नेशनल स्क्राइपर डे यानी स्क्राइपर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस या नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस या विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस, विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। 11 सितंबर को पैट्रियट डे यानी अमेरिका ने मनाया। और विनोबा भावे जयंती, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को फैक्ट फेयर दिवस। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अभियंता दिवस, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। और 19 सितंबर को दोस्तों यहाँ पे मिस हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया है। ये कुछ दिवस है जो कि इस महीने में मनाया गया। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? ए भारत लाल, बी राजेश वर्मा, सी अनुज पोद्दार, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर, भारत लाल। ओके, ये आप देख सकते हैं भारत लाल, ये गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ए केरल, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इज बी गुजरात। ओके, विश्व बैंक की बात अगर करें दोस्तों, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी अमेरिका दोस्तों। और अगर युद्ध अभ्यास की बात करें तो युद्ध अभ्यास में इंडिया और अमेरिका के बीच कोप इंडिया होता है, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास होता है। अभी हाल फिलहाल में वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में हुई है। अगर हम अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद अगर UN की बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की, तो इसका अन्य मुख्यालय जो है जिनेवा में भी है, नैरोबी भी है, वियना में भी है। जिनेवा इसका मेन जो है मुख्यालय है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नैरोबी केन्या में है और वियना ऑस्ट्रिया में है। आप इस जगह पे देख सकते हैं, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, जो कि ऑरेंज कलर का है। ओके,
इसके ये टुकड़ा जो है रूस से खरीद लिया था अमेरिका ने, और ये बीच में कनाडा है। ओके, और कुछ फैक्ट जानते हैं यूएस के बारे में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें दोस्त, तो सबसे फेमस जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है ग्रेट लेक से संबंधित। ग्रेट लेक्स कौन कौन ऐसे झील हैं जिससे मिलकर बनती है? तो सुपीरियर झील और मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी, ओंटारियो। ये पश्चिम से पूरब अरेंज किया हुआ है कि सुपीरियर झील, उसके बाद मिशिगन झील है, ह्यूरन झील है, ईरी झील है, ओंटारियो। आपको एक चीज़ बस याद रखना है कि ये मिशिगन झील जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। बाकी जितने भी है, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे ह्यूरन, ईरी या फिर ओंटारियो, ये सारा चारों झील जो है यूएस और कनाडा दोनों का बॉर्डर को साझा करती है। डेथ वैली अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात सबसे बड़ी जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पड़ता है। विश्व में चीन के बाद कोयला के उत्पादन में दूसरे स्थान में अमेरिका आता है। किसमें? उत्पादन में, आप याद रखना, उत्पादन में। लेकिन कोयले के भंडारण में अमेरिका प्रथम स्थान रखता है। भंडारण में प्रथम, उत्पादन में दूसरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भंडारण टोटल 22.3% है। रूस दूसरे स्थान पे आता है भंडारण में, और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे आता है, और चाइना यानी चीन चौथे स्थान में आता है। बट ये उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, इसको आप याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? चिनूक कहा जाता है, इसको आप याद रखना। चिनूक कहाँ की गर्म हवा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ओके, आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए नई दिल्ली, बी धर्मशाला, सी इम्फाल, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका अटेम्प्ट, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप इसके बारे में, यानी इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी फैक्ट जानते हैं आप अधिक से अधिक लिखने की प्रयास करें। आप जितना ज़्यादा लिखते हैं आपको याद करने की क्षमता उतना बढ़ जाती है। आप जब किसी चीज़ को एक बार लिख देते हैं तो उसको आप जल्दी से नहीं भूलते हैं। तो होप कि आपका दिन शुभ हो और आप बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।